हाँ जी, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है ये क्लास 12th में तो है ही, इसके अलावा ये आपका क्लास 12th के अलावा ग्रेजुएशन लेवल पे भी है, किसी भी लेवल पे पढ़ा जा सकता है। मैं शुरुआत से लेके इसका पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। तो हम पढ़ेंगे और इसकी जो हमारी वीडियो जाएंगी नई स्टार्टिंग है और वीडियो आएंगी, फ्री नोट्स आएंगे, फ्री लेक्चर आपको मिलेंगे हर वीक में 2 बार, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं नॉन फॉर प्रॉफिट। अच्छा, सबसे पहले जान जाइए कि नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम कितने हैं। तो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी इसको कहते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। इसको कहते हैं नॉन बिजनेस एंटिटी, इसको क्या कहते हैं, नॉन बिजनेस एंटिटी भी कहते हैं। और इसको कहते हैं नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस। तो इसके इतने सारे नाम हैं, आप मिसलीड मत होना, ये सारे नाम आप याद रखना, ठीक है ना। आगे चलते हैं। देखिए, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो हमारे 2 तरह की होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संस्थाएं हमारी 2 तरह की होती हैं। एक होती है ट्रेडिंग, एक होती है नॉन ट्रेडिंग। समझ में आ रही बात। ट्रेडिंग का मेन मकसद होता है ऐसी फर्म जिसका मकसद होता है कुछ गुड्स को मैन्युफैक्चर करना, और उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। उनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, ठीक है ना। फिगर से आप देख सकते हो कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रेडिंग फर्म होती है उनका मेन मकसद ही होता है प्रॉफिट कमाना। दूसरी तरफ चलते हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो नॉन ट्रेडिंग होती हैं। नॉन ट्रेडिंग मतलब वो कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करती, तो उनका मेन मकसद होता है क्या देना, सर्विस प्रोवाइड करना। ये सर्विस इधर चला गया, मेनली सर्विस इधर है, ठीक है ना। वो सर्विस देती है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। इसका एक एग्जांपल क्या है, NPO जो हम पढ़ रहे हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, राइट। इसके एग्जांपल क्या क्या हैं हमने आपको फिगर में दे दिया है। जैसे कि आपका ये स्कूल्स हो गया और आपका हॉस्पिटल हो गए। स्कूल और हॉस्पिटल इसके एक एग्जांपल हो गए, क्लियर है। तो इसके बारे में हमने थोड़ी सी यहाँ लाइनें लिख दी हैं। दे रेंडर सर्विसेज टू द सोसाइटी एंड मेंबर्स इन जनरल। हॉस्पिटल, स्कूल्स, क्लब, ट्रेड यूनियन होते हैं। ये थोड़ा सा अंतर है। जनरली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दोनों एक जैसे ही पढ़े जाते हैं, लेकिन वास्तव में इन दोनों में थोड़ा सा अंतर भी है। उन अंतर को भी हम पढ़ेंगे। हम पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन नॉन प्रॉफिट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जनरली इन दोनों को एक जैसे ही समझा जाता है, लेकिन वास्तव में थोड़ा सा अंतर है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका मेन मकसद होता है प्रमोट करना। किस बात के लिए, देखिए लिखा है, प्रमोटिंग साइंस, कॉमर्स, आर्ट एंड अदर चैरिटेबल पर्पज़। उनका पर्पज़ ही होता है चैरिटेबल पर्पज़ ही होता है इनका प्रमोट करना। दूसरी तरफ जो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती हैं, बल्कि ओनर्स को नहीं देती, मतलब मेंबर्स में नहीं बांटती, वो अपना प्रॉफिट बिजनेस को बढ़ाने के लिए यूज़ करती हैं, क्लियर है। इसका रेंज जो होता है वाइट, इसका लेस, इसका जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी एस एंड नो। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। इसका जो हम क्वालिटी दे रहे हैं आपको, फीचर्स बताते हैं इसका जो फीचर है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइडेड करते हैं या थोड़ी बहुत नॉमिनल वैल्यू पे सर्विस देते हैं। इनका एक अलग से सेपरेट एंटिटी होता है,
इलेक्टेड ग्रुप के द्वारा ये मैनेज किए जाते हैं। इलेक्टेड ग्रुप मतलब उनको चलाने के लिए कि ग्रुप के कुछ मेंबर्स को इलेक्ट कर लिया जाता है, वही वो उसको चलाते हैं। सोर्स ऑफ इनकम, इन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है चंदा, ठीक है। डोनेशंस ऐसी फर्म को मिलते रहते हैं। डोनेशंस गवर्नमेंट से भी मिलते हैं, जिसे गवर्नमेंट ग्रांट भी कहते हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट किया है तो वहाँ से आपको इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलेगा, इनकम मिलेगा। और ये सरप्लस यानी प्रॉफिट, सरप्लस मतलब प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते मेंबर्स को, ठीक है। इसके ये फीचर्स हो गए। अब नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जो एडवांटेज हैं वो देखिए। इसका जो एडवांटेज है वो हमने आपको इस तरह से बना दिया ताकि आपको याद रहे, ठीक है ना। आप इंड्यूरिंग एग्जिस्टेंस, टैक्स एग्जम्पशन, गवर्नमेंट ग्रांट, इनहेरेंट कंपनसेशन, डिफाइंड डेट, आप ऐसे भी कह सकते हो। इनका एक एक शब्द लेके ETGID ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। चलिए इनका मतलब समझते हैं। इंड्यूरिंग एग्जिस्टेंस का मतलब है कि इसका एग्जिस्टेंस हमेशा बना रहेगा, यानी जो प्रमोट करने वाले आएंगे वो चले भी जाएं या डोनर करने वाले चले भी जाएं तब भी ये एग्जिस्ट करेगा। बिजनेस एंटिटी उसके गोइंग कंसर्न की बेस पे रहेगा, यानी बिजनेस चलता रहेगा। टैक्स एग्जम्पशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी छूट मिलती है। एग्जम्पशन मतलब होता है छूट, मतलब इनको ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को टैक्स कम देना पड़ता है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट के द्वारा क्या मिलता है? दान मिलता है, गवर्नमेंट ग्रांट भी मिलता है। डिफाइन डेट, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन अगर अपने बिज़नेस चलाने के लिए अगर उधार में लोन लेती है, डेट लेती है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो पैसा पे करेगी ऑर्गेनाइजेशन से ही करेगी, यानी उसको चलाने वाले जो ओनर्स होते हैं वो नहीं होते। नॉट लायबल, ओनर इज़ नॉट लायबल, ओनर लायबल नहीं होते। कौन होता है? बिजनेस ही होता है। इनहेरेंट कंपनसेशन, इसका मतलब है नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट्स सर्विस एंड इन फेवर टू नेग्लेक्टेड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, इम्पोवरिस्ड चिल्ड्रन। समझ में आ गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये सर्विस किसको प्रोवाइड करते हैं? ऐसे सोसाइटी के लोगों को जो नेग्लेक्टेड हैं, जिनको छोड़ दिया गया है, जिनको कोई ध्यान नहीं देता, या गरीब बच्चों के लिए ये हेल्प करते हैं। डिसएडवांटेज भी है नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। और वो डिसएडवांटेज क्या हैं? टाइम एंड मनी, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, पब्लिक इंक्वायरी, फाइलिंग बर्डन एंड नो गेन। समझ में आ गया? अब इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या है। देखिए, इनको चलाने के टाइम एंड मनी का मतलब है कि इनको चलाने के लिए समय भी चाहिए, पैसे भी चाहिए, ठीक है ना। इसकी ये डिसएडवांटेज हर बिज़नेस के लिए चाहिए होता है। इसमें क्या एडवांटेज है? मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, ऐसे बिज़नेस को चलाने के लिए कुछ मेंटेन खर्चा भी होता है ना, उस खर्चे की भरपाई भी करनी होती है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पब्लिक इंक्वायरी बहुत होती है, पब्लिक कोई भी पब्लिक का व्यक्ति जाके इनके बारे में जानकारी ले सकता है, तो इनको फॉर्मेलिटी बहुत अदा करनी होती है। कोई भी जानकारी लेने आए आप उनको क्या करेंगे? आप सारी जानकारी देने लगे अपना काम रोक के। नो गेन, जैसे कि बताया कि नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ही होता है प्रॉफिट कमाना नहीं, तो इनका मकसद ही नहीं है, तो इनका ये डिसएडवांटेज हो गया। प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा, गेन हो नहीं रहा। फाइलिंग ऑफ बर्डन, इनको एनुअल फाइलिंग करनी होती है। एनुअल फाइलिंग का मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट को बहुत सारी रिटर्न फाइल करनी होती, जानकारी देनी होती, जिसे कहते हैं एनुअल फाइलिंग। डन। इसके बाद टाइप ऑफ अकाउंट्स, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सा अकाउंट मेंटेन करते हैं? तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं जनरली 3 तरह की ही अकाउंट मेंटेन करते हैं। और वो अकाउंट कौन कौन से है याद रखिएगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट।
समझ में आ गई बात। रिसिप्ट एंड पेमेंट जो होती है वो कैश बुक की तरह होती है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होती है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस की तरह होती है। बैलेंस शीट तो ऐसे है, इनका अलग से ट्रीटमेंट होता है, इनका कुछ अलग बनता है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। ओके देन, टिल देन बाय बाय।